नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है ये हमारी 28वीं वीडियो है 55 फॉर्मेट्स एंड सिस्टम सीरीज़ की। इससे पहले हम 27 वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं। इस सीरीज़ के अंदर हम आपको समझा रहे हैं अगर एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आपको चलाना है तो क्या क्या फॉर्मेट्स, क्या क्या सिस्टम्स ऐसे हैं जो आपको अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने ही चाहिए। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे डिफेक्ट के बारे में, रिजेक्शन के बारे में, रीवर्क के बारे में कि तीनों के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं ये हम जानेंगे। और अगर हमें रिजेक्शन, डिफेक्ट और रीवर्क का डेटा रिकॉर्ड करना है डेली बेसिस पे, उसको एनालाइज करना है, उसका MIS क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मेट यूज़ करें जिससे कि हमारे पास सही डेटा आए। दोस्तों, हम क्या करते हैं, सिर्फ प्रोडक्शन पे फोकस रखते हैं कि भैया कितना माल निकला, कितना माल निकला, कितना माल निकला। लेकिन उस दौरान जब हमने प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस रखा, रिजेक्शन, रीवर्क या डिफेक्ट के ऊपर फोकस थोड़ा सा हल्का किया, तो हमारे जो रिजेक्शंस हैं वो बढ़ जाते हैं। और रिजेक्शन ऐसी चीज़ है जिसके हमें कस्टमर पैसे नहीं देता। पैसे कस्टमर उसी के देगा जो हम कस्टमर को माल भेज रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इन कॉन्सेप्ट को समझना कि भैया है क्या ये भला, और इसको कैसे सही तरीके से रिकॉर्ड किया जाए। रिकॉर्ड करना क्यों ज़रूरी है? जो चीज़ रिकॉर्ड नहीं है वो मैनेज नहीं हो सकती। ये बार बार अपनी वीडियोस में बोलता हूँ। जिसको हमने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, जैसे कि अगर मुझे BP है, बस मुझे दिमाग में है कि BP है, लेकिन मेरे पास कोई डेटा ही नहीं है कि कितना है BP, कम है या ज़्यादा है। जब मुझे पता होगा कि हाई BP है तो ही तो मैं उस पर एक्शन लूँगा, उसकी दवाई खाऊंगा या उस प्रकार से अपने खाने को चेंज करूँगा या अपनी जो दिनचर्या है उसमें बदलाव लेकर के आऊँगा। तो इसलिए डेटा का होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फिर ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, ये जो वीडियो है इसके अंदर हम 3 कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। सबसे पहला है डिफेक्ट, उसके बाद में आएगा हमारा रिजेक्शन और उसके बाद में आएगा हमारा रीवर्क। एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं ये तीनों के तीनों। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक को समझ लिया तो काम चल जाएगा, तीनों को ही आपको सही तरीके से समझना पड़ेगा। शुरुआत करेंगे हम किसके साथ? डिफेक्ट के साथ। बेसिकली डिफेक्ट क्या होता है? सपोज हमने कोई प्रोडक्ट तैयार करना है और उसमें रिक्वायरमेंट है कि भाई इसका जो कलर है वो ब्लू कलर होना चाहिए। ब्लू में भी मान लो कोई स्पेसिफिक ग्रेड है कि लाइट ब्लू होना चाहिए, स्काई ब्लू होना चाहिए, फिरोजा ब्लू होना चाहिए। ठीक है, और उस पे जो है पेंट कर तो दिया हमने ब्लू, लेकिन जो रिक्वायर्ड कलर था उससे वो कलर मैच नहीं कर रहा। तो ये क्या हुआ? एक डिफेक्ट जनरेट हो गया। यानी कि जब हम प्रोडक्ट को एज पर स्पेक का मतलब है कस्टमर की रिक्वायरमेंट। कस्टमर हमें स्पेक देगा कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट ऐसे चाहिए। तो जब हम किसी प्रोडक्ट को एज पर स्पेक तैयार नहीं कर पाते तो उसको हम क्या कहेंगे? डिफेक्ट कहेंगे। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम 3 चीज़ों को समझेंगे। पहला है कि मीनिंग क्या है डिफेक्ट का, उसके बाद में क्या है व्हाट एक्शंस टू बी टेकन, अगर डिफेक्ट जनरेट होता है तो हम क्या एक्शन ले सकते हैं। तीसरा है एग्जाम्पल्स क्या क्या है डिफेक्ट के, और चौथा है कॉस्ट का क्या इम्पैक्ट आता है। एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया कि जब हम स्पेक से डेविएट हो गए कि स्पेक के हिसाब से बना नहीं पा रहे तो वो हमारा डिफेक्ट कहलाएगा। अब इस पर एक्शन क्या होगा? QC चेक करेगा कि भाई इसको ठीक किया जा सकता है या नहीं। डिफेक्ट जनरेट हो गया कि भाई लाइन मार्क आ गया किसी प्रोडक्ट के ऊपर, अब उसको देखना है कि इस लाइन मार्क को हटाया जा सकता है या नहीं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे बोर साइज था रिक्वायर्ड 25.00, बट आ कितना गया? 25.06। यानी कि सपोज कि ये एक बोर है, ठीक है, या ID है, ये कितनी रिक्वायर्ड थी? ये थी 25 mm। ठीक है, और आ गई कितनी? 25.06। तो ये क्या हो गया? एक डिफेक्ट जनरेट हो गया। जितना रिक्वायर्ड था उतना नहीं आया, ये हल्का सा ज़्यादा आ गया। तो अब इसको QC ने वेरीफाई करना है कि क्या इसको रिवर्क करके हम 25 पर ले आ सकते हैं या नहीं। लेकिन डिफेक्ट तो जनरेट हो गया, प्रॉब्लम तो जनरेट हो गई। कॉस्ट इम्पैक्ट क्या आता है? एक्स्ट्रा टाइम जाता है इंस्पेक्शन के लिए अगर कोई डिफेक्ट जनरेट होता है। ठीक है, अब जो डिफेक्ट है वो 4 प्रकार के होते हैं।
पहला डायमेंशनल, दूसरा विजुअल, तीसरा फंक्शनल, चौथा प्रोसेस डिफेक्ट। डायमेंशनल क्या है? जिसके अंदर डायमेंशन रॉन्ग हो गई, यानी कि जिसमें नंबर्स की बात हो रही है वो डायमेंशंस हो गई। जहां पे कोई भी नंबर इन्वॉल्व हो गया वो डायमेंशनल डिफेक्ट हो गया। विजुअल डिफेक्ट क्या हो गया? जो हम देखकर पहचान सके, ठीक है, अपीयरेंस, जो बाहर से चीज दिखाई जाती है वो हो गई हमारी विजुअल डिफेक्ट। फंक्शनल डिफेक्ट क्या हो गया, या फिटमेंट डिफेक्ट भी इसको बोल सकते हैं, कि पार्ट ने जाकर के कहीं पे फिट होना है। सपोज कोई असेंबली है, पार्ट जाकर के वहां पे टाइट होगा, लगेगा, लेकिन वो इस प्रकार से बन गया कि वो जाके वहां फिट ही नहीं हो रहा, तो वो क्या कहलाएगा? फंक्शनल डिफेक्ट। उसके बाद में आता है प्रोसेस डिफेक्ट। प्रोसेस डिफेक्ट क्या है? कि हम कोई प्रोसेस करना ही भूल गए, ठीक है। जैसे कि किसी ने मांगा कि यहाँ पर एक चैम्फर होना चाहिए इस साइज के ऊपर, या यहाँ पर 4 ड्रिल होने चाहिए, हमने 3 कर दिए, 1 मिस कर दिया, तो ये कौन सा डिफेक्ट हो गया? ये प्रोसेस डिफेक्ट हो गया। अब इसमें होता क्या है, यूजुअली हम देखेंगे कि भाई किस में रीवर्क हो सकता है या नहीं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे मैंने आपको बताया डायमेंशनल होगा इसके अंदर, जैसे साफ्ट की जो ओडी है वो ओवर साइज हो गई 0.2 mm से, तो ये डायमेंशनल डिफेक्ट हो गया। यानी कि ओडी का मतलब है ये आउटर डायमीटर यहां से यहां तक का, ठीक है। मांगा मान लो 25 था, आ कितना गया? 25.20, ठीक है। तो उसको क्या देखेंगे कि ये रिवर्क हो सकता है या नहीं, ठीक है। उसके बाद में आ गया विजुअल डिफेक्ट। विजुअल डिफेक्ट क्या है? जैसे मशीन से स्क्रैच लग गए, ठीक है। फंक्शनल डिफेक्ट क्या है? होल पिच मिसमैच हो गई, पार्ट नॉट फिटिंग इन असेंबली, पिच नहीं सही गई और वो फिट नहीं हुआ जा करके, ठीक है। अब इसमें क्या है? विजुअल डिफेक्ट में पॉलिशिंग, रीग्राइंडिंग वगैरह की जा सकती है। फंक्शनल में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है कि पार्ट मोस्टली फेल ही होगा, क्योंकि कस्टमर एंड पे जाके पता चल रहा है यहाँ पे हमने चेक ही नहीं किया कोई रिसीविंग गेज वगैरह लगा करके, तो इसके रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब प्रोसेस डिफेक्ट क्या है? कि हमने कोई प्रोसेस ही मिस कर दिया, तो इसमें क्या होगा? दोबारा से उसको हमने चेक करना पड़ेगा, दोबारा से ठीक करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा डिफेक्ट, ठीक है। अब समझते हैं रिजेक्शन और रीवर्क। डिफेक्ट से ही निकलेगा रिजेक्शन और रीवर्क। रीवर्क क्या है? बेसिकली ऐसा डिफेक्ट जिसको हम करेक्ट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, उसको हम रीवर्क कहेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल से समझें, जैसे ये विजुअल डिफेक्ट था, सरफेस अपीयरेंस नॉट एक्सेप्टेबल, कि सरफेस की अपीयरेंस है वो ठीक नहीं थी, उस पर लाइन मार्क हो सकता है, स्क्रैच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने क्या कर दिया? उसको रीपॉलिशिंग कर दिया या क्लीन कर दिया, ठीक है। कॉस्ट तो लगी, लेकिन जो पीस मेरा पूरा रिजेक्ट हो जाता, मान लो वो 50 रुपए का पीस था, लेकिन मैंने उस पर रीपॉलिशिंग कराई, उसकी दोबारा 5 रुपए कॉस्ट आई, तो 5 रुपए लग करके ये मेरे 50 रुपए वाला पीस बच गया, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? रीवर्क। ऐसे में कॉस्ट इंपैक्ट क्या आता है? लेबर कॉस्ट लगती है और मशीनिंग टाइम लॉस होता है, ठीक है। रिजेक्शन क्या है? ऐसा डिफेक्ट जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, तो उस केस में क्या करना होता है? हमको स्क्रैप करना ही पड़ेगा। मतलब ये 50 रुपए का पार्ट है, इसको हमने स्क्रैप ही करना पड़ेगा, फेंकना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। जैसे एग्जांपल कि भैया क्या हुआ? क्रैक आ गया मशीन पार्ट पे, रॉन्ग होल लोकेशन हो गई, कि मान लो एक होल यहाँ होना था, एक यहाँ करना था, ठीक है। ये ऐसे मान लो ये यहाँ से यहाँ तक पैरेलल है दोनों होल, और ये हल्का सा शिफ्ट हो गया, एक होल यहाँ हो गया, एक यहाँ, तो ये पैरेलल की जगह यहाँ ऐसे टेढ़े हो गए। तो अब क्या होगा? ये जहाँ पे इसको फिट होना होगा, फिटमेंट में जाके लग ही नहीं पाएगा, इस होल का पर्पज ही खत्म हो गया। होल तो हमने मांगा था लेकिन कर दिया, लेकिन वो ऊपर नीचे शिफ्ट हो गया, तो ये क्या होगा? ये पीस हमारा जाकर के रिजेक्ट हो जाएगा, जाकर के हमें स्क्रैप करना ही पड़ेगा। तो अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। पहला था हमारा डिफेक्ट, यानी कि जो स्टैंडर्ड है या जो स्पेक है उससे डेविएशन, ठीक है। और डिफेक्ट से फिर निकलेंगे क्या? हमारे रीवर्क और रिजेक्शन। तो ऐसा डिफेक्ट जिसको रिपेयर किया जा सके, जिसको करेक्ट किया जा सके, जिसको ठीक किया जा सके, वो कहलाएगा हमारा रीवर्क। और ऐसा डिफेक्ट जिसको ठीक ना किया जा सके, जिसको हमें स्क्रैप करना पड़े, उसको हम क्या कहेंगे? रिजेक्शन, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर है। अब हम फॉर्मेट समझेंगे कि अगर हमने रिजेक्शन रिवर्क को रिकॉर्ड करना है तो उसका फॉर्मेट क्या है, उसका तरीका क्या है, ताकि सही तरीके से हम डेटा को मैनेज कर सकें।
दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है रिजेक्शन रिवर्क को रिकॉर्ड करने का फॉर्मेट आ गया है। इस फॉर्मेट के अंदर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं डेली बेसिस पे हमारा कितना प्रोडक्शन हो रहा है और उसके अगेंस्ट में हम क्या क्या पीसेस जो हैं वो रिजेक्ट कर रहे हैं, ताकि उसके बेस पे हम परसेंटेज रिजेक्शन निकाल सके, परसेंटेज रिवर्क निकाल सके, अपना पीपीएम का लेवल जो है उसको हम सही तरीके से कैलकुलेट कर सके। तो दोस्तों ऊपर तो हमारी आ गई क्या, सारी हेडिंग आ गई, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे प्रोडक्शन की डिटेल आ गई। जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर हमने क्या लिखा, डेट लिखा कि भाई कितनी तारीख को ये हमारा प्रोडक्शन हुई, उसका आर्टिकल नंबर या पार्ट नंबर यहाँ पर हमने मेंशन किया कि पार्ट नंबर क्या है। तो जैसे पार्ट ए बी ये हमारे पार्ट नंबर हो गए। तो यहाँ पर क्या होगा, आप पूरे अपने पार्ट ऐड कर लोगे। उसके बाद आ गया बायर कस्टमर कि ये किस कस्टमर को हमने देना है। देन आ गया हमारा टोटल प्रोडक्शन क्वांटिटी कि क्या प्रोडक्शन हुई, ये 1000 पीस बने, ये 2500, ये 1500, ये 2000, 12000, 500। उसके बाद में यहाँ पर हमने लिया डिफेक्टिव क्वांटिटी, ठीक है। डिफेक्टिव के अंदर हम क्या डाल रहे हैं, मेनली यहाँ पर हमने रिजेक्शन ऐड किया हुआ है, ठीक है, डिफेक्ट वाइज, ठीक है। डिफेक्टिव तो ये दोनों मिलाकर करें, यहाँ से यहाँ तक, रिजेक्शन और रिवर्क, ये दोनों क्या हैं, ये हमारे डिफेक्ट्स हैं, ठीक है। क्लियर है, ये दोनों डिफेक्ट्स हैं। लेकिन हमने यहाँ पर क्या है, पहले हेड के अंदर सिर्फ रिजेक्शन डाला। रिजेक्शन क्या है, जैसे कट मार्क है, वेन मार्क है, ग्लू स्टेन है, जिपर है, पैनल मिसमैच, एज कलर, ये क्या है, बेसिकली गारमेंट इंडस्ट्री का है। तो इसके अंदर सारे हमारे क्या आ गए, ऐसे डिफेक्ट आ गए जिसकी वजह से पार्ट रिजेक्ट होगा ही होगा, उसको हम ठीक नहीं कर सकते, उसको रिपेयर नहीं कर सकते। तो वो हमने यहाँ डाल दिया, तो निकल के आया टोटल 23 पीस हमारे रिजेक्ट हुए। उसके बाद में आ जाएगा ग्लू मार्क, जिपर सेटिंग, पैनल मिसमैच, एज कलर, स्टिचिंग डिफेक्ट। तो ये सब क्या हो गए, रिवर्क। इनको हम रिपेयर कर सकते हैं, इनको हम करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारे इस तरीके के डिफेक्ट आ गए जिसकी वजह से रिवर्क निकलता है। तो टोटल कितना हुआ, 10 पीस रिवर्क और ये 23 पीस रिजेक्शन। तो टोटल मिलाकर के कितना हुआ, 33 पीस जो हैं हमारे वो डिफेक्टिव निकले, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने निकालना है रिजेक्शन का परसेंटेज, रिवर्क का परसेंटेज, ओवरऑल डिफेक्ट का परसेंटेज। तो परसेंटेज रिजेक्शन किससे निकलेगा, परसेंटेज निकलेगा 23 पीस से, ठीक है। तो जितनी प्रोडक्शन हुई उसके अगेंस्ट में हमारा 2.3% रिजेक्शन रहा। रिजेक्शन का पीपीएम क्या रहा, 23,000 पीपीएम रहा। तो जितने हमारा डिफेक्ट हुआ उसके अगेंस्ट में हमारा रिवर्क कितना रहा, 1% रहा, ठीक है। ऐसे ही पीपीएम कितना हो गया, 10,000 पीपीएम हो गया। अब आ गया ओवरऑल डिफेक्ट। ओवरऑल डिफेक्ट हमारा कितना गया, 3.3%। ओवरऑल पीपीएम कितना गया, 33,000। अब कहने को तो हमने सिर्फ 2.3% ही रिजेक्ट किया, लेकिन हमारी कॉस्ट तो सारी है। रिवर्क में भी एक कॉस्ट लगी, रिजेक्शन में जो स्क्रैप हुआ वो तो एक कॉस्ट है ही। तो आपने ओवरऑल देखना है, रिजेक्शन और रिवर्क मिला करके आपका डिफेक्टिव परसेंटेज कितना है। तो हमारा जैसे 3.3% आ गया, 33,000 पीपीएम आ गया। तो इसमें क्या है, आप डेली बेस पे यहाँ पर एंट्री कर सकते हो। जैसे हमने आज की डेट डाली और यहाँ पे लिख दिया कि मेरा ये आर्टिकल जो है ये ABC है, कस्टमर XYZ है, ठीक है। कितने पीस बने मेरे, ये बने मेरे 4500, ठीक। अब ये सब कुछ यहाँ पर फॉर्मूले डले हुए हैं, बस आपने डेटा फीड करते जाना है। कट मार्क 1, ये 5 पीस आ गए, ये 7 पीस आ गए, तो आ गया टोटल 13 पीस रिजेक्ट हुए, ठीक है। रिवर्क में 1 पीस ये हुआ, 1 पीस ये, ठीक है, और 10 पीस ये हुए, तो 12 पीस मेरे रिवर्क हो गए, ठीक है। तो 0.3% मेरा क्या रहा, 0.3% रहा मेरा इसका, ठीक है। और पीपीएम इसका ये रहा। उसके बाद में रिवर्क परसेंटेज आ गई और ओवरऑल डिफेक्ट की परसेंटेज और ओवरऑल डिफेक्ट का पीपीएम यहाँ पर हमारा कैलकुलेट हो करके आ गया। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा जो समरी है, MIS है, वो क्रिएट कर सकते हो। अब समझेंगे दूसरा फॉर्मेट, जिसके अंदर हम देखेंगे जो रिवर्क हो रहा है उसको हमने कैसे मेंटेन करना है, उसका डेटा कैसे बनाना है। हमने यहाँ रिवर्क तो डाल दिया कि ये डिफेक्ट जो थे ये इनकी वजह से रिवर्क निकला। अब जो रिवर्क निकला उसका रिकॉर्ड हम कहाँ कर रहे हैं, उसको कैसे मेंटेन कर रहे हैं, तो उसके लिए रिवर्क रजिस्टर आपको डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। उसकी हेडिंग समझ लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा डेट, कि किस डेट को आपने रिवर्क किया, किस शिफ्ट में किया, ठीक है, किस मशीन पे किया, ठीक है।
या किस ऑपरेटर ने किया या किस लाइन पे किया, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में क्या पार्ट था, क्या ऑपरेशन आपने रिवर्क किया, रिवर्क का रीजन क्या था, कि जैसे ओवर साइज हो गया बाय 0.03, बर्न आ गए ऑन एजेस, होल मिस अलाइनमेंट, अंडर साइज हो गया, रिवर्क क्वांटिटी कितनी, कि आपने टोटल पीस कितने रिवर्क किए, ओके कितने हुए रिवर्क के बाद, और स्क्रैप कितने हुए रिवर्क के बाद। ठीक है भाई, ऐसा तो नहीं है 100% के 100% रिवर्क हो जाएंगे। जैसे 40 पीस आपने रिवर्क किए, उसमें 38 ओके हो गए, 2 रिजेक्ट हो गए। ठीक है, अब ये किसने चेक किया, ये क्यूसी ने या ऑपरेटर ने, किसने डन किया, यहाँ पे आ गया मनोज ने किया, सोनू ने किया, मोहित ने किया, राजू ने किया, देव ने किया। ठीक है, उसके बाद में आ गया वेरीफाइड बाय क्यूसी में कौन था, राजेश था। ठीक है, राजेश दीपक राजेश। अब यहाँ पर मेन चीज होती है इनवॉइस नंबर फॉर ट्रेसेबिलिटी। कुछ केसेस में क्या होता है, कस्टमर ये बोलता है कि अगर आपने कोई मटेरियल रिवर्क किया है तो उस पर आपको इनवॉइस नंबर अपने डेटा के ऊपर आपको मेंशन करना है, ताकि कभी कोई प्रॉब्लम आए तो जाके पता चल जाए कि भाई हाँ इसलिए प्रॉब्लम आई है कि ये मटेरियल मेरा रिवर्क था, और उसको आप थोड़ा और ज़्यादा तरीके से और ज़्यादा सही तरीके से मैनेज करो, मेंटेन करो। इसलिए कस्टमर की डिमांड होती है कि आपने उसको ट्रेसेबिलिटी करनी है इनवॉइस नंबर के थ्रू। तो इस तरीके से आप जो पूरा का पूरा डेटा है उसको रिवर्क रजिस्टर के अंदर मेंटेन करते जाओ, अपडेट करते जाओ। इस वाले फॉर्मेट में हम क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी नोट करते जा रहे हैं। ठीक है, जिससे कि हमें ओवरऑल पीपीएम हमें पता चलता जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि हम रिवर्क रजिस्टर हमने बना रखा है कि जिसके अंदर पूरी डिटेल आ रही है, किस पार्ट में कब कब क्या क्या रिवर्क हो रहा है, किसने किया, रिवर्क के बाद उसकी क्या कंडीशन है, ओके हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। जैसे आपने ये फॉर्मेट देखा, इसी तरीके से हमने टोटल 55 फॉर्मेट कह सकते हैं या 55 सिस्टम, क्योंकि एक सिस्टम में 2 से 3 फॉर्मेट भी हो सकते हैं, वो हमने तैयार कर रखे हैं। और ये मास्टर चेकलिस्ट पूरी की पूरी मेरी तैयार है। अब आपको कोई भी यहाँ पे फॉर्मेट खोलना है, जैसे मेरे को सेल का प्रोडक्ट मास्टर लिस्ट खोलनी है, तो हमने यहाँ पे गए तो मेरी प्रोडक्ट मास्टर लिस्ट खुल के मेरे सामने आ जाएगी। तो सारा का सारा क्या है, आपस में लिंकेज है। तो ये 55 फॉर्मेट जो कोर्स है हमारा, उसके अंदर हमने हर डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स को कवर किया हुआ है, जो मोस्टली आपको इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट करने चाहिए। वो होता क्या है कि हम सीधा हवाई जहाज बनाने की बात करते हैं, हम छोटी मोटी बात करते ही नहीं। तो उसमें क्या होता है, वो ना हवाई जहाज बन पाता है, मतलब ना इतना तगड़ा सिस्टम बन पाता है, और ना हम जो बेसिक सिस्टम है जिससे कि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है इनिशियल स्टेज पे, वो पूरी हो पाती है। तो इसके अंदर हमने जैसे क्या क्या कवर किया है, सेल्स के अंदर इंक्वायरी मैनेजमेंट, पीपीसी के अंदर मास्टर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, पीपीसी के अंदर शेड्यूल वर्दी सप्लाई शीट, उसके बाद परचेज के अंदर अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट, परचेज के अंदर मटेरियल इंडेंट पीओ ट्रैकर, सिक्योरिटी के अंदर गेट इनवर्ड आउटवर्ड रजिस्टर, सिक्योरिटी में एम्प्लॉय गेट पास, देन स्टोर के अंदर स्टॉक रजिस्टर या जो मेरी आईएमएस स्टॉक शीट है, उसके बाद जॉब वर्क और रिटर्नेबल गेट पास का ट्रैकर और रजिस्टर, उसके बाद मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप, उसके बाद फिजिकल वर्सेस स्टॉक ऑडिट, उसके बाद नॉन मूविंग आइटम इन्वेंट्री लिस्ट। टूल मेंटेनेंस के अंदर हमने डाला है इसके अंदर टूल डाई मास्टर, टूल मेंटेनेंस रजिस्टर, टूल पीएम प्लान, टूल डाई हिस्ट्री कार्ड, डेली एंड आवरली प्रोडक्शन शीट डाली है प्रोडक्शन में, डीपीआर के डाली है प्रोडक्शन के अंदर, रिवर्क रिजेक्शन रिकॉर्ड डाला है प्रोडक्शन में, टूल डाई लिस्ट, टूल हिस्ट्री कार्ड। उसके बाद में अगर आए तो मशीन की चेक शीट जो होती है, क्लिट शीट, वो हमने यहाँ पर डाली है। कंट्रोल प्लान जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें चाहिए, क्वालिटी का प्रोसेस कंट्रोल शीट, क्वालिटी का कस्टमर कंप्लेंट रिकॉर्ड शीट और उसका कापा का सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन का रिकॉर्ड, उसकी मास्टर लिस्ट। उसके बाद में हमने यहाँ पे इन प्रोसेस इंस्पेक्शन का फॉर्मेट, फाइनल इंस्पेक्शन का फॉर्मेट, फाइनल इंस्पेक्शन और रिजेक्शन और पैकिंग का रिकॉर्ड, डेली बेस पे रिजेक्शन का एनालिसिस रिकॉर्ड, रेडवे एनालिसिस, मशीन ब्रेकडाउन, टूल ब्रेकडाउन इंटीमेशन स्लिप, मशीन ब्रेकडाउन रजिस्टर और उसके हिस्ट्री कार्ड विद एमआईएस। देन मेरा मशीन मास्टर लिस्ट आ गया, मशीन क्लिट शीट, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेक शीट, स्पेयर पार्ट प्लानिंग। उसके बाद एचआर में बात करें तो एम्प्लॉय मास्टर, अटेंडेंस एमआईएस एंड पेरोल, जीडी जॉब डिस्क्रिप्शंस, उसके बाद डेली वर्क मैनेजमेंट, उसके बाद इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्किल मैट्रिक्स, ट्रेनिंग प्लान एंड रिकॉर्ड, 5S से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो वो 5S का जोन लीडर हो, 5S की ऑडिट चेक शीट हो, 5S की पीपीटी हो, वो सारी चीज़ें। फिर उसके बाद आ गया फायर फाइटिंग सिस्टम जो होता है हमारे प्लांट के अंदर, उसका ऑडिट का सिस्टम,
उसका रिव्यू का सिस्टम, डिस्पैच रजिस्टर, डेली सेल रजिस्टर, अकाउंट्स के अंदर डेली एक्सपेंस, परचेज और पेटी कैश एंट्री, जिससे कि आप एक्सपेंस की एमआईएस निकाल पाओ, डेली एमआईएस रिकॉर्ड, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट शीट, और उसके बाद हमने डाली है प्रोडक्ट कॉस्टिंग शीट। तो इस तरीके से इसमें टोटल 55 प्लस फॉर्मेट्स एंड सिस्टम्स हैं। अब इसके मैं सारी वीडियोस बना रहा हूँ जो धीरे धीरे आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको दिख भी रही होंगी। तो एक तरीका है आप वहां से देख करके सारा बना लो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि हमने इसका एक कोर्स बना दिया है 55 एक्सेल फॉर्मेट एंड सिस्टम टू रन अ कंपनी के नाम से एक कोर्स आपको मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, नीचे भी दिखाई दे रहा है, या फिर आप हमारी जो वेबसाइट है www.learn.aytindia.com पर भी जा सकते हो। यहाँ पर आप जाओगे तो आपको इस तरीके से आपको कोर्स हमारा दिखाई देगा, 55 एक्सेल फॉर्मेट्स एंड सिस्टम्स टू रन अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जिसके अंदर आपको जितने भी डिपार्टमेंट हमारे होते हैं, चाहे वो मेरा सेल्स डिपार्टमेंट है, पीपीसी है, परचेज है, प्रोडक्शन है, क्वालिटी, स्टोर, टूल मेंटेनेंस, मशीन मेंटेनेंस, एचआर, एडमिन, अकाउंट्स, एमआईएस, सारे के सारे जो डिपार्टमेंट्स के अंदर होने वाले फॉर्मेट सिस्टम्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया है, मोर देन लगभग हमने 60 से लेके 70 तक टोटल ट्रेनिंग कंटेंट अगर मैं बात करूं, जिसके अंदर फॉर्मेट्स भी हैं, जिसके अंदर वीडियोस भी हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर डाली हुई हैं। जैसे ये प्रोडक्शन प्रेस शॉप का ये है, इसी के अंदर फर्दर वीडियो भी मिलेगी आपको, सारी चीजें मिलेंगी। इस तरीके से हमने सारा का सारा यहाँ बना करके डाल दिया है, स्टोर, एमआईएस, एचआर, एडमिन, एचआर वीडियोस। तो ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सबके यहाँ पर आपको डेटा पूरा का पूरा तैयार मिलेगा, आपने बस जाना है और कोर्स को बाय करना है। तो आप वन टाइम में अपनी कंपनी के अंदर पूरा का पूरा सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकते हो। एक एक फॉर्मेट को समझाया गया है कैसे आपने यूज करना है। अदरवाइज दूसरा तरीका आप जानते ही हो, जो मेरे चैनल के ऊपर वीडियो पड़ी हुई है, आप उनको वीडियो को देखो और आप अपनी कंपनी के अंदर देख देख के एक एक फॉर्मेट का सिस्टम लगाओ। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ शेयर करें वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।